रामायण ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है ना, ये आज भी हमारी संस्कृति और हमारी राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस को समझने वाले हैं जो इस गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। भगवान राम जो हमारे हीरो हैं, उनकी वीर छवि के साथ कुछ कंट्रोवर्शियल कहानियां आखिर जुड़ कैसे गईं? चलिए इसी को समझते। तो ये सब शुरू होता है एक पहेली से। एक तरफ हैं भगवान राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श नायक मानते हैं, और दूसरी तरफ उनसे जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें परेशान कर देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये जो विरोधाभास है ना, इसने बड़े बड़े विद्वानों को भी उलझाया है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन पहेलियों से। इन्हें हम राम की पहेलियां कह सकते हैं, और ये कोई नए सवाल नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े विचारकों ने भी इन पर बात की है, और ये आज भी उतने ही रेलेवेंट है। तो वो दो बड़ी बातें कौन सी हैं? पहली, अपनी गर्भवती पत्नी सीता को छोड़ देना, और दूसरी, शंबुक नाम के एक शूद्र की हत्या करना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे। अब सोचिए, ये बातें भगवान राम की उस इमेज से कितनी अलग लगती हैं जिन्हें हम धर्म का प्रतीक मानते हैं। तो सवाल ये है कि ये कहानियां आईं कहां से, और यहीं पर ये एनालिसिस एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाता है। वो ये कि रामायण का जो आखिरी हिस्सा है, जिसे उत्तरकांड कहते हैं, क्या वो वाकई ओरिजिनल है या उसे बाद में जोड़ा गया? देखिए, इस एनालिसिस के मुताबिक जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण थी वो युद्ध कांड पे ही खत्म हो जाती थी, मतलब एक हैप्पी एंडिंग। उसमें लिखा है कि राम ने 10,000 सालों तक राज किया, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, शांति थी, बिल्कुल एक आइडियल कहानी का अंत। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। तर्क ये है कि उत्तरकांड, जी हाँ, वही हिस्सा जिसमें ये सारी कंट्रोवर्शियल कहानियां हैं, वो ओरिजिनल रामायण का पार्ट था ही नहीं। उसे काफी बाद में किसी और ने जोड़ा है। चलिए सबूत देखते हैं। पहला, और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ओरिजिनल एंडिंग यानी युद्ध कांड कहता है कि राम राज्य में कोई जवान नहीं मरता था, बूढ़े लोग अपने बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं करते थे। लेकिन उत्तरकांड की कहानी शुरू ही कहां से होती है? एक ब्राह्मण के बेटे की असमय मौत से। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, पुष्पक विमान। युद्ध कांड में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि राम ने अयोध्या लौटकर विमान को उसके असली मालिक कुबेर को वापस भेज दिया था, बात खत्म। लेकिन उत्तरकांड में क्या होता है? शंभूक को ढूंढने के लिए वही पुष्पक विमान जादुई तरीके से वापस आ जाता है। कैसे? और एक और चीज, सुंदरकांड में विभीषण रावण को समझाते हैं कि दूत को मारना अधर्म है, ऐसा कभी सुना नहीं गया। पर उत्तरकांड में एक कहानी है जिसमें रावण ठीक यही काम करता है, वो कुबेर के दूत को मार देता है, और विभीषण वहीं खड़े देखते रहते हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसीज हैं, ये इस बात को और पक्का करती हैं कि उत्तरकांड शायद बाद में लिखा गया। तो ठीक है, अगर ये मान लें कि ये कहानियां ओरिजिनल नहीं हैं, तो फिर हम रामायण जैसे महाकाव्यों को देखें कैसे? क्या ये इतिहास हैं या कुछ और? और यहीं से बात आती है मेटाफर यानी रूपक की। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया गया है स्पाइडरमैन का। अब देखिए, स्पाइडरमैन की कहानियों में न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है, जो कि एक असली जगह है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्पाइडरमैन भी असली है? नहीं है ना। बस यही लॉजिक यहां भी लगता है। किसी कहानी में असली जगहों का नाम होने से पूरी कहानी सच नहीं हो जाती। और यहीं पर एक साहित्यिक टर्म आता है, अतिशयोक्ति अलंकार। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ताकि वो सुनने में ज्यादा असरदार लगे, ज्यादा ड्रामेटिक लगे। और पुराने कहानीकार ऐसा खूब करते थे ताकि उनकी कहानियां यादगार बन जाएं। और ये सिर्फ रामायण की बात नहीं है, ये तो हर जगह होता है। सोचिए, भगवान हनुमान का पूरा पहाड़ उठा लेना, या 300 स्पार्टन्स का लाखों की फौज से भिड़ जाना, या फिर महाराणा प्रताप का सैकड़ों किलो के हथियार लेकर लड़ना। ये सारी बातें क्या हैं? ये अतिशयोक्ति है तो है। हर कल्चर में, हर धर्म में ऐसी कहानियां मिलती हैं। इनका मकसद लिटरल हिस्ट्री बताना नहीं, बल्कि एक बड़ा मैसेज देना होता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इन कहानियों को अक्षरशः सच मानने की बहस में पढ़ने के बजाय हमें इनके पीछे छिपे मैसेज को समझना चाहिए, इनके नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, ये सारी बातें सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन आज की पॉलिटिक्स से है। तो चलिए अब इस एनालिसिस के उस हिस्से पर आते हैं जो भगवान राम के नाम के आज के इस्तेमाल पर सवाल उठाता है। इस पूरी चिंता को एक लाइन में कहा गया है, बात राम की, करतूत नाथूराम की।
ये उन लोगों पर एक तंज है जो मुंह से तो राम का नाम लेते हैं, लेकिन उनके काम, उनकी सोच गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे जैसी हिंसक है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कंपैरिजन किया गया है। अल्लाहू अकबर का मतलब है ईश्वर महान है। ये एक पवित्र दुआ है, लेकिन आतंकवादियों ने इसे हिंसा का नारा बना दिया। ठीक उसी तरह जय श्री राम एक भक्ति भरा अभिवादन है, लेकिन कुछ हिंसक भीड़ ने इसे लिंचिंग और हमलों का नारा बना दिया। ये दिखाता है कि कैसे अच्छे और पवित्र नारों को भी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस नफरत के जवाब में ये एनालिसिस हमें धर्म के असली मतलब की ओर वापस ले जाता है। मनुस्मृति में धर्म की जो परिभाषा दी गई है, चलिए उसे देखते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, सच्चाई और शांत रहना। अब जरा गौर कीजिए, इनमें से एक भी लक्षण हिंसा या नफरत की बात करता है? नहीं, ये सब शांति, कंट्रोल और अच्छे आचरण की बात करते हैं। और यही इस एनालिसिस का सबसे दमदार पॉइंट है। जो लोग राम के नाम पर नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, वो असल में उस धर्म के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं जिसे बचाने का वो दावा करते हैं। ये धर्म का पालन नहीं, बल्कि उसका अपमान है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, किसी भी विरासत को, किसी भी लेगेसी को बचाने का सही तरीका क्या है? क्या जबरदस्ती और डर दिखाकर उसका सम्मान करवाया जाए, या फिर उसके जो सबसे ऊंचे आदर्श हैं, जो वैल्यूज हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर